नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी की सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बारे में और समाजवादी पार्टी के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता है कि ओम प्रकाश राजभर 2017 का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे। 8 सीटों पर लड़े थे और बीजेपी के साथ 2017 में ओम प्रकाश राजभर के 4 विधायक बने थे। ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था और ओम प्रकाश राजभर लगभग 2-2.5 साल बाद कैबिनेट मंत्रालय से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया था कि योगी की सरकार में दलितों की सुनवाई नहीं होती, पिछड़ों की सुनवाई नहीं होती है और केवल योगी के जाति वालों की सुनवाई होती है। ऐसा ओम प्रकाश राजभर ने कहकर आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया। उसके बाद दोस्तों लोकसभा का चुनाव हुआ। 2019 में ओम प्रकाश राजभर अकेले लड़े, एक भी सीट नहीं जीत पाए। उसके बाद 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए खूब प्रचार किए और योगी आदित्यनाथ को, मोदी को और अमित शाह को भरे मंचों से ऐसे ऐसे शब्द कहे, अगर उन शब्दों को अगर आप देखेंगे, सुनेंगे, या तो आप हंसेंगे या तो आप गुस्सा होंगे। दोस्तों, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, सपा से चुनाव लड़े इन लोगों ने सोचा था समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सपा की सरकार नहीं बनी। सपा गठबंधन को 125 सीटें आई, बीजेपी जीत गई। बीजेपी की सरकार बनी, फिर ओम प्रकाश राजभर का मन डोल गया और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ चले गए। अब जब 2027 का चुनाव आ रहा है तो 2024 वाली याद ओम प्रकाश राजभर को भी आ रही होगी और इनके समर्थकों को भी आ रही होगी कि इनके बेटे को घोसी से चुनाव लड़ाया गया था, घोसी लोकसभा से दोस्तों, और इनके बेटे अरविंद राजभर 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी से लड़े थे। मतलब इतनी बुरी तरह से हारे थे कि 1,62,000 वोटों से चुनाव हारे, 1,60,000 से ज्यादा ही वोटों से चुनाव हारे। और घोसी लोकसभा में जो 5 विधानसभा सीटें आती हैं सभी पर हार गए। मतलब एक भी सीट पर नहीं है कि एक भी विधानसभा में इनको बढ़त मिली हो। तो अब 2027 का चुनाव आ रहा है तो कयासबाजियों का दौर जारी है। सपा के विधायक घोसी के सुधाकर सिंह का निधन हुआ और अखिलेश यादव पहुंचे घोसी और घोसी में उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी और सुधाकर सिंह के परिवार से मुलाकात भी की और उनको सांत्वना भी दी और उनके दुख में उनके साथ शामिल हुए। तो मीडिया वालों ने पूछा, ओम प्रकाश राजभर घोसी के उपचुनाव के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है, राजनीतिक कयासबाजी भी लगाई जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को राजनीति में सेट करना चाहते हैं। अरविंद राजभर जितने चुनाव लड़े हैं सब हार गए। 2017 में चुनाव लड़े थे बलिया जिले की बांसडीह से, वहां से चुनाव हार गए इनके अरविंद राजभर। और उसके बाद 2022 का चुनाव सपा के साथ लड़े वाराणसी की शिवपुर विधानसभा से, वहां से भी इनके बेटे चुनाव हार गए, घोसी से भी हार गए, यानी कि हार की हैट्रिक लग चुकी है। तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ है। बीजेपी उपचुनाव कैसे लड़ती है, योगी जी का तंत्र मंत्र कैसे काम करता है, किसी से छिपा नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर अब की बार जुगाड़ लगाने में जुट चुके हैं कि घोसी से अगर टिकट मिल जाए तो बढ़िया है, योगी जी तो जितवा ही देंगे। लेकिन घोसी का जो समीकरण है मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, यहां पर राजभर आबादी करीब यहां पर 60,000 है, यादव 50,000, मुस्लिम 1 लाख, दलित 70,000, ठाकुर ब्राह्मण मिला करके लगभग होंगे 30,000, दोनों मिला करके। तो ओम प्रकाश राजभर जुगाड़ लगा रहे हैं, लिखिए जुगाड़ लगता है कि नहीं, बीजेपी इनको सीट देती है कि नहीं। तो दोस्तों राजभर को लेकर के अखिलेश यादव से पूछा गया कि उत्सुक है राजभर घोसी के उपचुनाव के लिए, तो अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि क्या गठबंधन में आने के लिए उत्सुक है क्या, यानी कि
राजनीति में कोई किसी का सगा दोस्त नहीं है, सगा दुश्मन नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता दूं। वैसे अधिकतर सपा समर्थकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर राजभर आते हैं तो राजभर का समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। वैसे भी राजभर अगर बीजेपी के साथ लड़ते हैं तो बीजेपी इनको कौन सी सीट देगी, मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसी सीट जहां बीजेपी कभी नहीं जीता करती है, या कभी जीती होगी एक आध बार, लगातार 2017 भी हारी, 2022 भी हारी, ऐसी सीटों को बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को दे सकती है। और जहां देगी तहां राजभर आबादी होगी हो तभी देगी बीजेपी। यानी कि जो बीजेपी 2017 में सीट नहीं जीत पाई हो, 2022 में नहीं जीत पाई हो, जिस जिले में बीजेपी का सुफड़ा साफ हुआ हो लोकसभा में, उन ज्यादा से ज्यादा बीजेपी इनको 6-7 सीट से ज्यादा देगी नहीं, मुश्किल से 6-7 सीट देगी। और इनके विधायक जो हैं 6, उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी के व्यक्तिगत तौर पर अखिलेश यादव के विधायक हैं, लेकिन टेक्निकल तौर पर ओम प्रकाश राजभर के विधायक हैं। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को क्या लगता है, ओम प्रकाश राजभर सपा में यदि आते हैं तो सपा को फायदा होगा कि घाटा? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।